हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास 10 का चैप्टर 6 चलने वाला है जिसका नाम है ट्राइंगल। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपका ट्राइंगल क्या होता है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में। तो ये बताइए पहले ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 साइड क्लोज्ड होती हैं, और इसे पॉलीगन भी कहते हैं, जिसे हम पॉलीगन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पॉलीगन। और इसकी कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं। तो ट्राइंगल की पहचान क्या है? जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 साइड क्लोज्ड होती हैं, मतलब तीनों साइड से ये बंद होता है, और इसे हम पॉलीगन भी कहते हैं। और देखिए, ट्राइंगल के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स होता है साइड के बेस पर और एक होता है एंगल के बेस पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्राइंगल के साइड के बेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइड के बेस पर तो टाइप्स ऑफ, अरे मैंने ये तो बताया नहीं ट्राइंगल बना कैसा होता है। देखिए, ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। एक्यूरेट तो नहीं बन सकता, स्केल का यूज होता है तब बनता है। अब देखिए, ट्राइंगल की एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों साइड हो गई और तीनों की तीनों साइड क्लोज्ड हैं, जिससे हमारे एंगल बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और साथ ही साथ नोट भी करते रहना आगे के ध्यान के लिए। बाई साइड्स, तो कितने टाइप्स होते हैं ट्राइंगल की साइड के? 3 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सब आपका फर्स्ट नंबर का होता है। अब ये बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? ये वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों की तीनों साइड सेम होती हैं और एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब देखिए, मैं कोई ट्राइंगल बना लूं इस तरह से, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हो गया हमारा सी। तो इसकी देखिए साइज, मान लीजिए ट्राइंगल ए से बी के बीच की साइज है 2, इसी तरह से इसकी साइज है ये, इसकी साइज भी 2 है। तो देख सकते हैं आप, इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड हैं वो उनके साइज क्या हैं? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लिख लेते हैं 3 साइड इक्वल एंड सेम, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात करते हैं सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? सेकंड नंबर का आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, मतलब कि 2 साइड सेम होती है, वो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। मैं एक ट्राइंगल बना दूं एग्जांपल के लिए, ए बी सी। देखिए, एक साइड, इसकी जो एक साइड है वो 2 है, दूसरी साइड भी 2 है। मान लीजिए तीसरी साइड जो है वो अलग है, जिसका साइज अलग है। तो क्या हो गया, इसके जो साइज होते हैं, जो 2 साइड है वो तीसरी साइड से डिफरेंट होती है, मतलब कि जो तीसरी साइड है 2 साइड से डिफरेंट होती है, वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो इसमें देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, और यहाँ क्या है, ए बी इक्वल है, इक्विलेटरल में ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी ए के। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइंगल की, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है? स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड बिल्कुल अलग होती हैं, डिफरेंट होती है, वो आपका स्केलन ट्राइंगल होता है। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। अब आप देख सकते हैं तीनों की तीनों साइड के जो साइज हैं वो अलग हो जाएंगे। इसका साइज 1 हो गया, इसका 2, इसका 3। तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया? स्केलन ट्राइंगल। तो ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट सी ए। तो ये आपका स्केलन ट्राइंगल है जिसकी तीनों की तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने ट्राइंगल के साइड्स के बेस पर एक टाइप खत्म कर लिया है, दूसरा टाइप है एंगल के बेस पर। पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम एंगल के बारे में बात करेंगे। टेढ़ा हो गया।
चलिए इसके अब सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, जो हमारे किसके डिपेंड बेस पर है, एंगल के। तो लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। ठीक है, एंगल के बेस पर हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे वो। ठीक है, तो देखिए एंगल कितने टाइप्स के दे रखे हैं इसमें, इस चैप्टर में जो आपके टाइप्स के दे रखे हैं 3 टाइप्स के दे रखे हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहला आपका कौन सा एंगल चलेगा, एक्यूट एंगल। अब ये बताइए कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो ट्राइंगल की हर एक सबसे जो 90 डिग्री से सबसे छोटा एंगल होता है, 90 डिग्री से जितने भी एंगल छोटे होते हैं वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल। तो देखिए मैं बता दूं, 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होंगे, ठीक है, तो वो होंगे आपके एक्यूट एंगल। अब देखिए कोई भी एंगल मतलब 45 हो, 60 हो, 30 हो, 80 हो, 75 हो या 20 हो, ये जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। अब बात करते हैं आपके सेकंड एंगल के बारे में। तो कौन से, देखिए मैं लिख भी दूं, इससे छोटे 80, 70, इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे 60, 50, 40, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। और इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड एंगल के बारे में, राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री का होता है, सिर्फ 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, सिर्फ 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। और इसका जो फिगर बनता है वो इस तरह से बनता है। 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से बनता है, ए बी सी। तो ये क्या हो गया आपका राइट एंगल। अब थर्ड आपकी बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम लिख देते हैं 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो बीच में हमारा 90 डिग्री का पड़ता है और ये है 180, ये 90, तो इन दोनों के बीच में वो एंगल बनता है। मान लीजिए कोई 120 का बन गया, हमारा 120 का एंगल बना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमने टाइप्स करे हैं 2 कंप्लीट, एक मिनट, सबसे पहले टाइप्स में थे हमारी साइड और इस वाले सेकंड टाइप में थे हमारे एंगल। देखिए अब ट्राइंगल के बारे में हमें सब कुछ कंप्लीट तरीके से पता चल गया है। अब इसके मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप इसको कंप्लीट रफ नोट्स कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूं। चलिए देखिए, अब हमने ट्राइंगल तो समझ लिया बहुत अच्छे से, ट्राइंगल कंप्लीट भी कर लिया है। अब इसके मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिगर। देखिए इसमें फिगर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के फिगर। फिगर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट और सेकंड होता है हमारा सिमिलर। सिमिलर फिगर। हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट फिगर। कौन से होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर,
कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनके शेप और साइज सेम होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। मैं लिख भी दूं और अभी देखिए आपको एग्जांपल लेके समझा भी दूं। तो मान लिख लीजिए शेप और साइज इसकी दोनों ही सेम होती है। जैसे देखिए अब हमारा कोई, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ये रहा, दो फिगर ले लिए हमने और वो भी ट्रायंगल की, ठीक है। ये है ए बी सी। एक बार देख लो कहीं फिगर छोटे तो नहीं है समझाने के लिए। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए एक फिगर ये हो गया हमारा और एक है ये ए, इसको ए नहीं, इसको पी क्यू आर करेंगे, ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। अब आप देख सकते हैं हमारे जो शेप हैं दोनों तो सेम हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, पहले तो शेप सेम होने चाहिए। तो मैंने शेप चेक करें, ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है, शेप सेम हो गए। अब हमें चेक करना है साइज। मान लीजिए हमारे साइज को चेक करें, इसके जो साइज दे रखा है वन साइड का, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका है 6 3, यहाँ हो जाएगा 4 6 8। अब हमें चेक करना है इसका साइज सेम है या नहीं। तो देखिए रेशियो से चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, ए बी अपॉन इस वाली साइड का लिखेंगे रेशियो में पी क्यू इज इक्वल टू, इसका रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है। तो ए बी की साइड क्या है 2 एंड पी क्यू की क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह से हम और साइड चेक करेंगे, ए सी अपॉन इस साइड को लीजिए पी आर इज इक्वल टू, ए सी की साइज क्या है हमारी 3 और पी आर की क्या है 6, क्या हो जाएगी 1/2। इसी तरह से चेक करेंगे हम नीचे वाली साइड को, बेस बी सी अपॉन क्यू आर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी की वैल्यू हो गई 4 एंड क्यू आर की वैल्यू हो गई 8, तो निकल के आएगा 1/2। तो हम देख सकते हैं इनकी साइज क्या है, सेम है। मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की साइज क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम इनके एंगल चेक करेंगे। मान लीजिए एंगल भी चेक करें तो क्या होगा, एंगल हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू एंगल पी। हमारा जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल पी। अब चेक करेंगे एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। अब तीसरा एंगल है हमारा थर्ड एंगल, उसको चेक करेंगे एंगल सी, तो एंगल आर के इक्वल होगा। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप और साइज दोनों सेम होती हैं। अब बात करते हैं सिमिलर के बारे में। सिमिलर फिगर, देखिए सिमिलर फिगर में क्या होता है, सिमिलर में सिर्फ सेम हमारे शेप जो होते हैं उन वो ही सेम होने चाहिए। सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होने चाहिए और साइज का कोई मैटर ही नहीं होता, साइज कितना भी होना चाहिए, नो मैटर। अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊं। देखिए मेरे पास कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है। अब आप देख सकते हैं दोनों के शेप तो सेम है, लेकिन इनका जो साइज है वो सेम नहीं है। तो वो कौन से होते हैं, सिमिलर। अब एक हम सर्कल का लेते हैं एग्जांपल। ये छोटा सर्कल है और ये है बड़ा, ठीक है। तो इनका रेडियस अलग अलग ही तो होगा। मान लीजिए इसका 2 है, इसका है 5। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के क्या शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस कितना है 5। अब स्क्वायर का ही देख लिए, इनकी जो साइड है वो सेम 5, इसकी हो गई 2, इसकी सभी साइड 2
2 2 और इसकी कितनी है 5 5 5। लेकिन इसमें क्या है कि साइज नो मैटर, मतलब साइज को कोई मैटर नहीं होता, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए सिमिलर में और साइज सेम नहीं होनी चाहिए। ओ कॉन्ग्रुएंट। आज की क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सिंपल था और अच्छा भी, चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है। तो प्लीज़ आज आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।